हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीयूटी एलएलबी 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आज रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए 2023 में रीजनिंग से टोटल 31 क्वेश्चन आए थे। 2022 में ये जो है 20 क्वेश्चन आए हुए थे। 2023 में 31 क्वेश्चन आए थे। किस टाइप के क्वेश्चन आए थे एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। तो देखिए ये एक स्क्वायर है। आउटर साइड जो है ये टोटल 4 साइड है, तो 4 स्ट्रेट लाइन तो ये हो गया। अंदर भी देखिए एक स्क्वायर है ये, ठीक है ना। तो 4 आपका ये साइड हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक। उसके बाद देखिए ये दो क्रॉस है, ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन हो गया, दो। डन। उसके बाद देखिए ये 3 स्ट्रेट लाइन, 1 2 3, ये 3 स्ट्रेट लाइन आपका ये हो गया। और एक ये हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया, 14। सिंपल था। 30 सेकेंड के अंदर आप काउंट भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है कि द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट। अब देखिए ए जो है ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ए जो है लॉयर है, बी डॉक्टर है, सी जजेज है। अब देखिए ये जो है ना ये कॉमन एरिया है, तो ये लॉयर भी है, डॉक्टर भी है, जजेस भी हैं। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जजेस हु आर लॉयर एज वेल एज डॉक्टर। तो ये भी आप विद इन 10 सेकेंड जो है ये आप कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्लॉक का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी एट राइट एंगल। तो देखिए इसको करने के लिए जो है एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, 2/11, 30 into आवर एंड प्लस या माइनस 90। ठीक है ना। देखिए ये 2/11 कर दीजिए, 30 into आवर एंड, ये जो पहले वाला जो आवर होगा 7, ठीक है, प्लस या माइनस कब करते हैं। देखिए अगर ये 180 से अधिक हो जाए तब माइनस, 180 से कम हो जाए, ठीक है, देन प्लस। तो ये 7 into 3 कितना हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा ना। तो क्या करना होगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है ना। तो 210 माइनस 90, तो ये कितना होगा, 2/11 into 120 कितना होगा, 240 डिवाइडेड बाई 11। इसको डिवाइड करिए कितना होगा, 21 कंप्लीट समथिंग आएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 9/11। सिंपल था। इसमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। दिया गया है कि ये गिवन वर्ड है, इसमें से क्या नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन से चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ एम भी है, ई भी है, जी भी है, ठीक है, ए भी है, एस भी है, आई भी है, टी भी है, वाई भी है, ठीक है, ए तो बन जाएगा। नेक्स्ट बी देखिए, रिस्टार्टेड है, ठीक है। तो आप एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बार टी है और यहाँ पे सिर्फ एक बार है, तो ये वाला नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से चेक करिए, 10 सेकेंड के अंदर आपका ये भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि इफ सीता इज एट ईस्ट ऑफ माला। तो यहाँ पे सीता कर देते हैं, ठीक है। ये जो सीता है माला की ईस्ट में हो गई। माला इज एट नॉर्थ ऑफ सपना, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सपना हो गई। ये माला जो है इनके नॉर्थ में है, ठीक है। एंड सपना इज एट नॉर्थ ऑफ शोभा, ठीक है, ये शोभा हो गई। और ये देखिए सपना जो है ये इनके नॉर्थ में हो गई। क्या पूछा गया है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू शोभा। ठीक है, अब आप ये बताइए ये डायरेक्शन क्या होता है। ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो ये डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। सिंपल है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया कि रीजन शोइंग एजुकेटेड एम्प्लॉय बट नॉट कंफर्मिंग जॉब। ठीक है, तो ये देखिए ये एजुकेटेड है, ये बिग सर्कल जो है ये एम्प्लॉयड का है, और ये कंफर्मिंग जॉब है। तो रीजन शोइंग एजुकेटेड एम्प्लॉयड, तो देखिए एजुकेटेड भी होना चाहिए, एम्प्लॉयड भी होना चाहिए, लेकिन कंफर्मिंग जॉब, देखिए इस वाले एरिया से आंसर हमारा नहीं होगा। फिर आप ये बताइए कि एजुकेटेड और एम्प्लॉयड में फिर कॉमन क्या होगा, बी और डी। सिंपल, ऑप्शन बी। सिंपल था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, पूछा गया है कि ऑन विच डे अजय वेंट टू दिल्ली इफ वीक स्टार्ट ऑन मंडे। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है कि अजय टुक लीव ऑन वेडनेसडे एंड नेक्स्ट सुरेश वेंट टू दिल्ली
द नेक्स्ट डे ऑफ हिज मदर केम टू हिज हाउस। नेक्स्ट सुरेश मदर केम टू हिज हाउस नाइदर ऑन मंडे नॉर फ्राइडे। देखिए, पहली बात, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया गया है? सुरेश के बारे में दिया गया है। और अजय और सुरेश में कोई कोरिलेशन नहीं है, तो फिर आंसर कैसे आएगा? ठीक है, ये दोनों इंफॉर्मेशन किसका है? सुरेश का है। और अजय के बारे में बस इन्होंने इतना बताया है कि इन्होंने जो है वेनेसडे को लीव लिया। जब तक ये अजय और सुरेश में कोई कोरिलेशन नहीं बताएंगे, तब तक फिर कैसे ऐड ऑन किया जाएगा इसमें? इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों ही ऑप्शन जो है, ए बी सी, इवन 1 2 एंड 3 टुगेदर और नॉट सफिशियंट। ठीक है, कि हम मालूम कर पाए कि अजय जो है कब दिल्ली गए थे। ठीक है ना? तो ये डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन था। ये भी मैक्सिमम 20 सेकेंड में आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन। क्या पूछा गया है आपसे? इन द फॉलोइंग डायग्राम, बॉयज हु आर नॉट एथलीट बट आर डिसिप्लिन आर इंडिकेटेड बाई विच नंबर? ठीक है, अब देखिए, ये जो है, ये आपका रेक्टेंगल, ये बॉयज हो जाएंगे। ठीक है ना? ये जो सर्कल है ये एथलीट, स्क्वायर डिसिप्लिन, और ये जो है ये गर्ल्स। ठीक है ना? बॉयज हु आर नॉट एथलीट, तो देखिए यहाँ से हमारा आंसर नहीं होगा इस सर्कल से। बट आर डिसिप्लिन, यहाँ से होना चाहिए। आर इंडिकेटेड बाई विच नंबर? तो ये तो सिंपल है। तो आप देखिए बॉयज कहाँ पे है? यही है ना रेक्टेंगल वाला, तो इसमें क्या बच रहा है? सिर्फ वन। ठीक है ना? क्योंकि सर्कल से हमारा आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, और डिसिप्लिन होना चाहिए, तो डिसिप्लिन वाले कितने हैं? 2 1 और 9। ठीक है ना? और बॉयज होना चाहिए, तो फिर 9 तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि बॉयज इसी रेक्टेंगल से आएगा। तो फिर 2 और 1, और 2 फिर क्या हो जाएगा? एथलीट हो जाएगा। एथलीट होना नहीं चाहिए, सिंपल। तो फिर क्या बचता है? 1। ठीक है ना? ये भी आप 10 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेट का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से किया जा सकता है। क्या दिया गया है? इन अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल, 25 स्पीक इंग्लिश एंड 20 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, हाउ मेनी पीपल स्पीक हिंदी? ठीक है ना? यहाँ पे हिंदी प्रिंट है, हिंदी नहीं है। देखिए, इसको वेन डायग्राम से करते हैं। देखिए, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। सबसे पहले ये कॉमन एरिया जो है ना, इसको फिल कर लेते हैं। क्या दिया गया है कि 20 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये 20 हो गया। ठीक है, इंग्लिश वाले टोटल कितने हैं? 25 ना, तो फिर कितना होगा? 5। तो देखिए टोटल 40 स्टूडेंट थे ना। ठीक है, तो देखिए 20 25 हो गया टोटल, और कितना बच रहा है? 15। ये टोटल हो गया। ठीक है ना? ये वाला जो पोर्शन होता है ये टोटल होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं, तो ओनली इंग्लिश वाला पूछा जाए ना, तो आप लिखेंगे 5। फिर केवल इंग्लिश वाला अगर पूछा जाए, तो फिर ये पूरा कॉमन। ठीक है, इंग्लिश के अंदर कितने हैं टोटल? 25। इंग्लिश बोलने वाले 25। ठीक है ना? केवल इंग्लिश बोलने वाले जो हिंदी नहीं बोलते, तो ये है 5। इसी तरीके से आपसे अगर पूछा जाए कि टोटल हिंदी बोलने वाले कितने हैं, तो हिंदी बोलने वाले ये सब। ठीक है ना? ये कितने हैं? 35। एंड पूछा जाए ओनली हिंदी वाले कितने हैं, तो ये होगा आपका 15। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक हिंदी, तो हिंदी वाले कितने होंगे टोटल? 35। ये ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्लेम कर सकते हैं। और एनटीए जो है, एनटीए के पेपर में देखिए अगर 100 क्वेश्चन है ना, तो नियर अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन या तो क्वेश्चन में गलती रहती है या तो ऑप्शन में गलती रहती है, और इसके मार्क्स जो है सबको मिलते हैं। तो इसमें देखिए इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक हिंदी, आंसर क्या होगा? 35। अगर यहाँ पे ओनली हिंदी कहा जाए, ठीक है, तब आंसर 15 होगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि मिसप्रिंट है, ओनली हिंदी करके आंसर दिया गया है। ठीक है, तो आप 15 टिक कर दीजिएगा। फिर जब आंसर की आती है तो क्लेम तो कर ही दिया जाएगा, मार्क्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे एल और टी जो है ना, ये कॉमन है। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा उसमें भी थर्ड और फोर्थ पोजीशन। ठीक है,
एल और टी क्या होगा, कॉमन होगा। उसके बाद देखिए क्या है, ई एफ जी एच कॉन्टिन्यूस है ना, तो हमें भी कुछ ऐसा रखना है कि ये कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है ना। यहाँ एम और एन आ रहा है, तो क्या रखें कि ये कॉन्टिन्यूस होगा, तो यहाँ पे रखते हैं एल के एल एम एन, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ऑप्शन में देखिए जरा ये कहाँ मैच कर रहा है, एल और टी तो रहेगा ही, के एन एल, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इफ इन अ सर्टेन कोड आई विल वर्क हार्ड इज रिटन एज दिस एंड हार्ड वर्क पे इज रिटन एज दिस, ठीक है, एंड आई वर्क स्मार्टली इज रिटन एज दिस। देखिए पहले और दूसरे को देखते हैं, क्या दिया गया है कि आई विल वर्क हार्ड एंड हार्ड वर्क पे। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, दोनों जो है कॉमन है, दो वर्ड कॉमन दिख रहे हैं, तो पहले दूसरे को नहीं मैच कराते हैं, दूसरे और तीसरे को मैच कराते हैं पहले। यहाँ पे क्या दिया गया है कि हार्ड वर्क पे, और यहाँ पे क्या दिया गया है कि आई वर्क स्मार्टली, तो वर्क और वर्क कॉमन हुआ। अब देखिए कोड में क्या कॉमन है, तो नील देखिए कॉमन है दोनों में, ठीक है, तो वर्क का क्या कोड हो गया, नील। हार्ड का पूछा है ना, अब पहले और दूसरे को मैच कराते हैं। पहले और दूसरे में देखिए कॉमन क्या था, नील था ना, तो वर्क के लिए तो नील हो गया। अब नील के अलावा और देखिए क्या कॉमन है, तो देखिए यो, ठीक है ना, ये दोनों में जो है कॉमन है, तो हार्ड के लिए क्या हो जाएगा, यो। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है कि राम श्याम पिंकी नरेश मीता महेश आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है ना, सब नॉर्थ की तरफ है, तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। क्या दिया गया है कि पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी। अब देखिए, देखिए ये टोटल 6 पर्सन थे, इसमें कहीं पे भी लक्ष्मी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी आ गया। अब क्वेश्चन में मिस्टेक, अब क्वेश्चन में मिस्टेक है, लक्ष्मी इन्होंने ऑप्शन में भी दे दिया है, ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है। इसको आप या तो तुरंत लीव कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पे मार्क्स सबको मिलते हैं, ठीक है, या फिर जो है इसको हम चेंज कर लेते हैं। क्या दिया गया है, पिंकी द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी। फिर क्या दिया गया है कि नरेश इज फोर्थ टू द राइट ऑफ महेश एंड मीता इज इमीडिएट राइट ऑफ नरेश, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है इसको पहले करते हैं, कि नरेश इज फोर्थ टू द राइट ऑफ महेश। अब देखिए यहाँ पे जो है महेश हो गए, अब यहाँ से राइट साइड में फोर्थ पोजीशन पे कौन है, नरेश है, तो देखिए यहाँ पे जो है नरेश को कर लेते हैं। मीता इज इमीडिएट राइट ऑफ नरेश, तो यहाँ पे मीता हो गई। नेक्स्ट फिर देखिए क्या दिया गया है कि पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी, तो देखिए पिंकी यहाँ पे कर दें, श्याम एंड लक्ष्मी, तो लक्ष्मी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, राम, तो यहाँ पे पिंकी हो गई। तो श्याम यहाँ पे भी आ सकते हैं, या राम यहाँ पे आ सकते हैं, या श्याम यहाँ पे आ सकते हैं, राम यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए ऑप्शन में हमने पहले ही आपसे कहा ना कि लक्ष्मी इन्होंने क्वेश्चन में भी दे दिया है, जबकि स्टार्टिंग 6% में ये नाम नहीं था, और ऑप्शन में भी लक्ष्मी दे दिया है, कि 100% ये क्लेम होगा, और आप इसको अटेम्प्ट किए हों या नहीं किए हों, मार्क्स सबको मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अब एक काम करते हैं, लक्ष्मी तो है नहीं, तो यहाँ पे राम हमने कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हु आर द लेफ्ट ऑफ पिंकी, तो पिंकी के लेफ्ट में कौन कौन हो सकता है, तो महेश तो कंफर्म है, या तो श्याम या तो राम। अब देखिए राम जो है ऑप्शन में कहीं है नहीं, महेश और श्याम दिया है, तो आप केवल इस पर टिक किए रहिए। हालांकि ये सही है नहीं, ठीक है, लेकिन जो भी ऑप्शन दिया है, ठीक है, अप्रॉक्स में, बस उसको टिक कर दीजिए। आप इसमें से कोई भी आंसर टिक कर दीजिए, इसको आप अटेम्प्ट मत करिए, मार्क्स सबको मिलने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है कि ऑन ए स्टेज सुमन नीरज पंकज विनय एंड विक्रम आर स्टैंडिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एट डिस्क्राइब बिलो, ठीक है। नीरज इज साउथ ऑफ विनय, ठीक है, तो यहाँ पे जो है नीरज हो गए, ये विनय के साउथ में है, ठीक है ना, डन। सुमन इज साउथ ऑफ नीरज, तो सुमन जो है ये नीरज के साउथ में है, ठीक है। पंकज इज वेस्ट ऑफ विनय, पंकज इज वेस्ट ऑफ विनय। विक्रम इज नॉर्थ ऑफ सुमन, देखिए विक्रम जो है ये सुमन के कंपेरिजन में नॉर्थ नहीं है, ठीक है। हु इज एक्सट्रीम वेस्ट, वेस्ट में कौन है, पंकज, सिंपल था। ये भी जो है मैक्सिमम 50 सेकेंड में आप कर सकते हैं, 15 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलॉग का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है
ऑल पेन आर न्यूज़पेपर। देखिए सभी पेन जो है ये क्या है, न्यूज़पेपर है, ठीक है। सम न्यूज़पेपर आर कार, सम न्यूज़पेपर आर कार, और अंदर से भी बना सकते हैं। नो कार इज ट्री, कोई कार जो है ना ट्री नहीं है, तो कोई कार ट्री नहीं है। एक डायग्राम ऐसे बना लिया, एक डायग्राम और बना लेते हैं, ठीक है। ऑल पेन आर न्यूज़पेपर ना, देखिए सारे पेन जो है ये क्या है, न्यूज़पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट, सब न्यूज़पेपर आर कार, ऐसे कर लिया। नेक्स्ट, नो कार इज ट्री, कोई कार ट्री नहीं होना चाहिए ना, तो ऐसे कर लिया, कोई कार देखिए ट्री नहीं है। अगर आप कंक्लूजन पे आइए, क्या है, सम पेन आर ट्री। देखिए क्या कोई भी पेन ट्री है, नहीं, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ से दिख रहा है। जब तक कंफर्मेशन ना हो क्या करते हैं, उसको गलत कर देते हैं। पहला क्या होगा, गलत। दूसरा, अगर यहीं पे ये दे दिया होता, ये सब हम लोगों ने पढ़ाया आपको सिलॉग में, सम पेन आर ट्री, ठीक है, और फिर दिया गया होता कि नो पेन आर ट्री, तब ये आइदर और होता, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या दिया गया है कि सम पेन आर ट्री, यहाँ पे तो कोई भी पेन ट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हो गया ना। तो अगर कहीं नो पेन आर ट्री अगर दिया होता कंक्लूजन में, तो फिर ये क्या होता, आइदर और, लेकिन नहीं है तो फिर गलत था। दूसरा, सम न्यूज़पेपर आर ट्री, अब देखिए क्या कोई न्यूज़पेपर ट्री है, नहीं, लेकिन यहाँ पे तो है, ठीक है। तो देखिए एक जगह हो दूसरी जगह ना हो, और ये उसके साथ नो का केस ना दिया हो, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप डायग्राम अगर बनाएंगे तो आपको लगेगा कि ये भी तो पॉसिबल डायग्राम हो सकता है। दो डायग्राम जो है हमने आपको समझाने के लिए बनाया है, एक बनाइए और उसके साथ में नो का ऑप्शन अगर नहीं दिया है, सिंपल सी बात है, वो क्या होगा, गलत ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर जो है इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नाइदर वन और टू, ठीक है, ऑप्शन डी। ये भी मैक्सिमम 40 सेकेंड लगेगा। नेक्स्ट 35 रिपीटेड है, ठीक है। इसमें देखिए एनटीए ने क्या किया है ना, 35 का आंसर बी दिया है, और एनटीए के आंसर की में जो आंसर था, और एक क्वेश्चन और था ना, इसका आंसर इन्होंने ए दिया है। सेम क्वेश्चन, एक जगह ऑप्शन ए है और एक जगह ऑप्शन बी को करेक्ट बताया है दोनों ही गलत। तो इसमें जो है मार्क्स सभी को मिल जाते हैं। 35 हो गया था, 36 देखिए, ये देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, देखते ही आप आंसर टिक कर देंगे। ये क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होगा, 343। हम लोगों ने आपसे कहा भी था 30 तक आप कम से कम स्क्वायर एंड 20 तक कम से कम क्यूब वैल्यू तैयार किए रहिए, ठीक है, बेनिफिट होता है इसका। देखिए ये आ गया। नेक्स्ट, फिर से लॉग का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है कि ऑल गार्डन आर स्कूल, सभी गार्डन जो है ये क्या है, स्कूल है। फिर क्या दिया गया है कि ऑल स्कूल आर कॉलेजेस, ये देखिए सारे स्कूल क्या है, कॉलेजेस हैं। कंक्लूजन में आइए, ऑल गार्डन आर कॉलेजेस, देखिए सारे गार्डन क्या है, कॉलेज हैं, सही है, इसी के अंडर में तो है ना। नेक्स्ट, सम गार्डन आर नॉट कॉलेज, ऐसा नहीं है, ये गार्डन पूरा कॉलेज के अंदर ही तो है, ये कैसे हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जब सारे गार्डन जो है कॉलेज हो गए, कुछ गार्डन कॉलेज क्यों नहीं होंगे। ऑप्शन, ये जो कंक्लूजन टू है ये क्या है, गलत है। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन ए जो है ये सही है। ये भी 30 सेकेंड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है कि द एयर अराउंड ताजमहल contain high level of sulfur and nitrogen oxide as a result of the monument is getting discolored and getting luxurious, ठीक है, सही है। नेक्स्ट, large number of hotel and parking area use poor quality of fuel which on burning produce oxide resulting in acid rain which when react with marble cause damage to the wonderful monument। अब देखिए ये तो ठीक है कि एटमॉस्फेयर में सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसकी वजह से ताजमहल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना, डिस्कलर और लक्चरलेस हो रहा है ये। लेकिन जो होटल है और ये जो पार्किंग एरिया है, ठीक है, ये पुअर क्वालिटी पार्किंग एरिया कहाँ से, ये पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल यूज कर रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो असर्शन सही है लेकिन रीजन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन सी, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है इसमें कि पी इज क्यू ब्रदर, ठीक है ना। तो देखिए सेम जनरेशन हो, एक ही लाइन में बनाएंगे, पी इज क्यू ब्रदर,
आर इज क्यू मदर, ठीक है ना। तो देखिए क्यू की मदर कौन है, आर। तो फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं, मेल को प्लस से। नेक्स्ट, एस इज आर फादर। अब देखिए एस जो है ये आर के फादर है। एक जनरेशन जब गैप हो ना तो ऊपर बना लिया करिए। चलिए नेक्स्ट, टी इज एस मदर। तो एस की मदर कौन हो गई, टी। चलिए नेक्स्ट, क्या पूछा गया है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। अब देखिए पी और एस में क्या रिलेशन है, तो सिंपल सी बात है, ग्रैंड सन। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ब्लड रिलेशन का सिंपल सा क्वेश्चन 30 सेकेंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। दिया गया है कि अ लेडी सेड दिस पर्सन इज माई ग्रैंड फादर ओनली सन्स डॉटर, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द पर्सन। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले लेडी बना लेते हैं। क्या दिया गया है, या लेडी सेड दिस पर्सन इज माई ग्रैंड फादर ओनली सन्स डॉटर। सबसे पहले जो है ये लेडी होगा, ठीक है ना। दिस पर्सन इज माई ग्रैंड फादर ओनली सन्स डॉटर, तो सबसे पहले जो है इस लेडी के ये फादर हो गए, ठीक है। फिर फादर के ये फादर हो गए, मतलब ग्रैंड फादर, ये हो गया। माई ग्रैंड फादर ओनली सन्स डॉटर। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, माई ग्रैंड फादर ओनली सन। देखिए ग्रैंड फादर के लड़के ये हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, ओनली सन्स डॉटर। अब सन्स डॉटर बनाना है, तो देखिए सन्स डॉटर ये हो गई। पूछा गया है कि हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द पर्सन, तो ये बताइए, ये लेडी है, ये एफ की डॉटर है, तो ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर है। सिंपल, सिंपल था ना। कैसे, देखिए फिर से क्या दिया गया, सबसे पहले लेडी बना लिया। दिस पर्सन इज माई ग्रैंड फादर ओनली सन्स डॉटर। तो देखिए सबसे पहले इनके फादर हो गए, फिर ग्रैंड फादर हो गए, यहाँ तक क्लियर। फिर जो ग्रैंड फादर के लड़के हैं, ग्रैंड फादर के लड़के मतलब इस लड़की के फादर, ठीक है। इनकी लड़की को फिर डिनोट करना है, ये देखिए ये होगा। इन दोनों में फिर रिलेशन क्या है, सिस्टर का। ये भी 30 सेकेंड का था। नेक्स्ट, ये देखिए कंप्लीटिंग द गिवन पैटर्न का क्वेश्चन है। इसको देखिए जो है ऑप्शन से किया करिए, बहुत जल्दी होगा। अब देखिए ये डबल लाइन एक साथ ये पैरेलल में आ रही है ना, यहाँ तो डबल लाइन है नहीं, कैंसिल आउट। देखिए कोई टच नहीं कर रहा है ना, ये टच कर दिया, ये भी गलत। नेक्स्ट, अब देखिए एक एक चीज देखनी होगी। इसमें देखिए थोड़ा सा गैप है, ये इक्वल में नहीं है। ये देखिए ये दोनों इक्वल में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए ये डिस्टेंस है और यहाँ पे बहुत माइन्यूट सा डिस्टेंस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। डिस्टेंस भी देखिए, दो चीज है, एक डिस्टेंस देखिए और एक ये। अदरवाइज ए और बी जो है आपको क्लूज दिखेंगे। एक पॉइंट और है यहाँ पे, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको भी आप देख सकते हैं। ऑप्शन से करिए, इसमें सारी चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आप देखिए और उसी से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, तो फिर से देख लेते हैं। इसमें डबल लाइन थी ना, यहाँ पे तो है नहीं, टच कहीं कर रहा है नहीं, लेकिन यहाँ पे कर दिया, गलत। अब देखिए जो, अब देखिए ये जो है इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये इक्वल है नहीं, एक एंगल है इसमें, यहाँ पे तो ये दोनों इक्वल हो जा रहा है। और ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस अधिक होना चाहिए, ये बहुत कम है, ये भी गलत ऑप्शन है। और भी कुछ पॉइंट है, ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग, लेकिन इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट से अगर आंसर आ रहा है तो हर जगह से उसको क्या क्लेरिफाई करना है। नेक्स्ट, एनालॉजी का क्वेश्चन। इसमें रिलेशन देखिए, क्ले है, पॉटर है, पॉट्स है। तो देखिए पॉटर जो है क्ले यूज करेगा एज ए रॉ मटेरियल, और फाइनल गुड्स क्या बनेगा, पॉट्स। अब देखिए यही रिलेशन कहाँ पे दिख रहा है, तो ये देखिए इंजेक्शन के लिए रॉ मटेरियल डॉक्टर तो नहीं होगा ना, पहला गलत। दूसरा, टेलर के लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, क्लोथ, और क्लोथ से फिर फाइनल गुड्स क्या बनेगा, क्लोथ्स। ऑप्शन बी जो है करेक्ट। 10 सेकेंड के अंदर हुआ ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन है। क्या लॉजिक है इसमें, ये जो मिडिल नंबर है यही फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये 6 से 42 हो रहा है, ये 3 से 15 हो रहा है, यही है ना। कैसे होगा, 6 × 7 = 42 एंड 3 × 5 = 15, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए ये 9 से 36 हो रहा है, तो क्या हो रहा होगा, 9 × 4 = 36। ये 3 से 9 हो रहा है ना, 3 × 3 = 9, ठीक है। अब देखिए ये 7 और 5 का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा, यही देखिए बीच में आया है 2। 4 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, 1, ये देखिए मिडिल में 1,
ठीक। अब आप ये बताइए, 9 × 38, सॉरी 9 × 2 कितना होगा, 38। और 10 × 2 लिखने की जरूरत है नहीं, केवल एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा है। 2 - 2 0, सिंपल। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, मिडिल आउट फाइंड आउट करना है ना, तो आप समझिए कि इसी में कुछ रिलेशन होगा। ठीक है। अब एक बार आप देख लीजिए कितने टाइम जा रहा है, तो आप इसको एक बार सामने लिख लेंगे तो आपको एक बार जो है आइडिया लग जाएगा। मैक्सिमम जाएगा आपका तो 60 सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। क्या दिया गया है कि B+D। अब देखिए प्लस का क्या मतलब होता है, क्या रिलेशन है, मदर। ठीक है, इसका मतलब B इज मदर ऑफ D। ठीक है, देखिए B इज मदर ऑफ D। ठीक है, फीमेल को माइनस से दिखा देते हैं। नेक्स्ट, इनटू का क्या रिलेशन होता है, फादर का। तो D इज फादर ऑफ M, तो D इज फादर ऑफ M। ठीक। देन देन डिवाइड का क्या रिलेशन है, ब्रदर। M इज ब्रदर ऑफ M, M इज ब्रदर ऑफ M। क्वेश्चन क्या है, हाउ इज M रिलेटेड टू B। M और B का क्या रिलेशन है, ग्रैंडसन। ऑप्शन सी, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 14 जून 2002। देखिए इसको कैसे करते हैं, ये जो लास्ट 2 डिजिट है ना, ठीक है ना, इसको लिख लेते हैं। ये क्या है, 02 है ना। ठीक है, फिर ये जो भी दिया रहेगा इसको 4 से डिवाइड करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो आप ये बताइए, अगर 2 जो है 4 से डिवाइड होगा तो 0 बार ही तो जाएगा, क्योंकि डिवाइड होगा ही नहीं पूरा। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 3 होता तब भी ये 0 होता, अगर ये 4 होता ना, सपोज कि ये 2004 होता, तो क्या होता, आखिरी का ये 2 डिजिट लिखते, 4/4 ये 1 हो जाता। चलिए ये तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट, जो भी डेट है, डेट क्या है, 14 है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, और इस टाइम जो है रिमाइंडर लिखेंगे। क्वेश्चन जो है सिर्फ इसमें लिखना होगा, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। नेक्स्ट, मंथ आपका क्या है, जून, इसका कोड हो जाएगा, मंथ कोड आपको यहाँ पे लिखना होता है। ये कैलेंडर चैप्टर हम लोगों ने पढ़ाया है तो उसमें डिटेल बताया है, तो इसका मंथ का कोड क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट, ईयर कोड क्या है, 2002 से लेके 99 तक ईयर कोड सेम रहेगा, यहाँ पे ईयर कोड लिख लेना है, ये कितना होगा, 6। ठीक है ना, आप क्या करिए, सबको प्लस कर दीजिए, और फिर इसको 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करके रिमाइंडर लिखिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 5। अब इस 5 का क्या कोड होता है, मंडे का कोड होता है 1, ट्यूसडे का कोड होता है 2, फ्राइडे का क्या कोड होगा, 5। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कैलेंडर वाले चैप्टर में हम लोगों ने जो है इसको डिटेल बताया है। मैक्सिमम बहुत टाइम लगेगा, 1 मिनट। सिंपल था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट और एजम्पशन का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि ड्रास्टिक इंक्रीज इन पॉल्यूशन इज नाउ अ ग्लोबल फिनोमिना। एजम्पशन क्या है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, हाईवे एंड कंस्ट्रक्शन आर बियॉन्ड कंट्रोल। ये तो कोई एजम्पशन नहीं हुआ। दूसरा, ऑल कंट्री हैव रियलाइज इट एंड वर्किंग टुवर्ड्स द कंट्रोल। ये तो कोर्स ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है ना, हमें क्या देखना है, एजम्पशन। तो ये दोनों ही जो है गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है, सॉरी ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि बी, डी, ई, एफ एंड एल हैव डिफरेंट वेट, ई इज हैवियर देन डी। ई जो है डी से हैवियर है, बट लाइटर देन बी। ठीक है, डी जो है, डी का वेट ई से अधिक है। नेक्स्ट, एल इज हैवियर देन एफ, एल इज हैवियर देन एफ, बट लाइटर देन डी। तो डी से क्या है, ये लाइटर है। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, कंबाइन करते हैं। ये क्या है, बी ई डी है, फिर डी क्या है, एल से बड़ा है ना, एल किससे बड़ा है, एफ से। क्या पूछा गया, हैवीएस्ट कौन है, डी। सिंपल था। मैक्सिमम 30 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या दिया गया है कि अमलगमेशन इज द मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी व्हेन नेसेसरी अराइज इनटू अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सबसे पहले जो है अमलगमेशन का आप मतलब समझिए। ठीक है, अमलगमेशन ऑफ कंपनी का क्या मतलब है,
दो अलग अलग कंपनियां हैं, ये अब आपस में मिलके एक होगा। क्यों मिल रही हैं? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो, ये सारे अपने एसेट लाइबिलिटी सारे रिसोर्स शेयर करेंगे ताकि बेटर यूटिलाइजेशन हो सके। रीजन क्या है? कंपटीशन। नेक्स्ट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो सके, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? हीरो होंडा। ठीक है, पहले जो है आपस में ये मिल के काम करते थे, लेकिन अभी जो है ब्रेकअप हो गया, तो ये एग्जांपल अभी के लिए नहीं हो सकता। नेक्स्ट, मारुति सुजुकी मिल के काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, वोडाफोन आइडिया। ठीक है, दो अलग अलग थे, अभी आपस में एक हो गए। कंपटीशन भी है, सर्वाइवल भी है, लॉस कम करने का भी रीजन हो सकता है। नेक्स्ट, डिज्नी एंड हॉट स्टार दोनों अलग अलग थे, ठीक, लेकिन अब दोनों क्या हो गए? एक हो गए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? दिया गया है कि द ओल्ड फर्म डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर मर्जर। देखिए, जब दोनों कंपनियां आपस में मिल जाती है ना, तो एक कॉमन न्यू लीगल आइडेंटिटी हो जाती है। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा कि डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, दोनों का फिर कॉमन हो जाता है। तो स्टेटमेंट वन तो ठीक है, अमलगमेशन इज द मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी, लेकिन ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। तो ऑप्शन सी। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, जो जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है उनके लिए फिर ये इजी हो जाता है, साइंस वाले स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होगी। अभी 48 पे और बताते हैं डिटेल में आपको। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ऑड वन आउट फाइंड करना है। 2 3 5, 8 11 26। देखिए, ये 2 3 5 हो सकता है, 5 और 3 8 हो सकता है, लेकिन 8 5 फिर 13 नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए, हो सकता है अल्टरनेट सीरीज चल रही हो, करके देख लेते हैं। 2 5 11 23, ये 3 का गैप हुआ, 6 का गैप हुआ, 12 का गैप हुआ। ठीक है, ये तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 3 हुआ, 8 हुआ, 26 हुआ, 105 हुआ। ठीक है, अब देखिए ये 3 से 8 है, 8 से 26 जा रहा है, क्या लॉजिक हो सकता है? 3 इंटू टू प्लस टू 8 हुआ, 8 इंटू थ्री प्लस टू 26 हुआ, यहाँ इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री प्लस टू, तो ये 26 इंटू फोर प्लस टू होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 106। तो ये जो 105 है ये गलत है। ठीक है ना, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन। गोइंग 100 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ अर हाउस, 100 मीटर, ये नॉर्थ हो गया। चारू टर्न लेफ्ट एंड गो अनदर 40 मीटर। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया 40 मीटर। देन टर्निंग टू द साउथ सी गोज 50 मीटर। ठीक है, ये 50 मीटर हो गया। देन सी स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस। लेकिन इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, अब ये घर की तरफ चल रही है, किस डायरेक्शन में है? आप हमें ये बताइए, ये वाला डायरेक्शन क्या होता है? ये ईस्ट है, ये साउथ है, इसको क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट। सिंपल, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। मिनरल का कोड जो है RSTUVWZ करके दिया गया है। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इनकी नंबरिंग लिख लेते हैं, उससे जो है एक आइडिया होगा। ठीक है, देखिए इसकी नंबरिंग क्या होगी? M13, ये आई की 9, 14, 5, 18, 1 और 12। ठीक है, ये क्या होगा? ये तो कॉन्टिन्यूस हो गया, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 26। देखिए ये 13 से 18 हो रहा है, फिर ये 9 से 19 हो गया, 14 से 20 हो गया, 5 से 21, 18 से 22, 1 से 23। कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है इसमें, इसका मतलब कोई लॉजिक नहीं है। सिंपली एम का कोड क्या है? आर, आई का कोड एस, एन का कोड टी, ई का कोड ई का कोड यू, आर का वी, ए का डब्ल्यू, एल का जेड। ठीक है, रीडर का कोड पूछा है ना, आप ये बताइए आर का कोड क्या है? वी है, यहाँ पे भी है आर, यहाँ पे भी है आर। देखिए किस ऑप्शन में स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों वी से है, ऑप्शन सी। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं, आप डिटेल में चेक करना चाहते हैं, टाइम वेस्ट होगा, कर लीजिए। ई का कोड क्या है? यू, देखिए यू हो गया। फिर ए का कोड क्या है? डब्ल्यू, ये भी हो गया। फिर क्या आता है? डी है ना,
डी का कोड क्या होगा? तो अभी देखिए एक साउंड भी है, ये साउंड का कोड क्या है, ये देखिए आखिरी में डी क्या है, जे है। देखिए ये इतना आपको डिटेल में जाना ही नहीं है, केवल फर्स्ट और लास्ट देख लीजिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन से करिए और एलिमिनेट करके करिए। ये भी मैक्सिमम 30 सेकेंड का क्वेश्चन था। तो आपने टोटल 31 क्वेश्चन के आपने सॉल्यूशन देख लिए, टोटल 31 क्वेश्चन, ये पूरा कंप्लीट मैक्सिमम 15 to 18 मिनट में आप सॉल्व कर सकते थे। पेपर आपका पूरा बैलेंस आया हुआ था। काउंटिंग फिगर, जो स्ट्रेट लाइन काउंट करना था, उससे एक क्वेश्चन था। वेन डायग्राम से 4 क्वेश्चन थे। क्लॉक से एक क्वेश्चन था। वर्ड फॉर्मेशन, इससे एक क्वेश्चन था। डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन थे। डाटा सफिशियंसी, इससे एक क्वेश्चन था। रैंकिंग, रैंकिंग से 3 क्वेश्चन थे। सिलॉक, सिलॉक से 2 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन थे। लेटर सीरीज से एक क्वेश्चन। असर्शन रीजन से एक क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन। फिर ये कंप्लीटिंग पैटर्न, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन था आपका। एनालॉजी से एक क्वेश्चन। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर कैलेंडर, ठीक है, एंड स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, सभी से एक एक क्वेश्चन, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन एंड एक मिसलिनियस। तो ये टोटल 31 क्वेश्चन, 31 आउट ऑफ 31, ये पूरा पूरा आप कर सकते थे। पूरा बैलेंस पेपर था। 2022 में क्या था, ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे आपने ये 48 वाला देखा है ना, 2022 में रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आए थे। आउट ऑफ 20, 18 के आसपास क्वेश्चन केवल स्टेटमेंट बेस्ड थे। रैंकिंग, डायरेक्शन, वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन कुछ था ही नहीं। 18 क्वेश्चन केवल स्टेटमेंट बेस्ड। और इस 18 में से भी जो है नियर अराउंड 5 6 7 क्वेश्चन ये आपके साइंस के थे। जैसे यहाँ पे अमलगमेशन आ गया, ये जो कॉमर्स वाले बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे उनके लिए बेनिफिट है। उसी तरीके से कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। एनटीए का कोई भी फिक्स नहीं है, किसी भी टाइप का पैटर्न हो सकता है, बैलेंस या अनबैलेंस। तो मेनली आपको जो फोकस करना है ना, ये मैथ और रीजनिंग पे फोकस करना है, यही मेन स्कोरिंग है। क्योंकि जीएस का सिलेबस काफ़ी वाइड है, और आपने पेपर देख ही लिया 2023 का। टोटल 31 आउट ऑफ 31, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते थे। मैथ भी ठीक था। तो मेन टारगेट आपको इसी पे करना है, क्योंकि 100 में आउट ऑफ 50 अगर 45 आपके यहाँ पे सही हो गए, नेक्स्ट 50 में अगर आपके 30 भी सही होते हैं ना, तो 75 क्वेश्चन जो है गुड अटेम्प्ट हो जाएगा आपका। तो रीजनिंग सॉल्यूशन हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में जो हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ पे आपको जो है 22 का भी पेपर मिल जाएगा, 23 का भी पेपर मिल जाएगा, एंड दोनों ईयर के जो है आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, एंड नेक्स्ट सेक्शन के भी सॉल्यूशन जो है हम लोग अपडेट करते हैं।